नमस्ते, मैं रवि हूँ। मैं पहाड़ों के पास एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी माँ घर संभालती हैं। हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े हैं। ये मेरी कहानी है। एक दिन की बात है। रवि खेत में दिन भर मेहनत करके थका हारा घर लौट रहा था। उसके पैरों में थकान थी। तभी गांव के लोग उसे देख के आपस में कहते हैं, पढ़ लिख के क्या करेगा, आखिर है तो गरीब ही, हम जैसा ही रहेगा। रवि उनकी सब बातें सुन लेता है और नजरें झुका लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। रवि की परेशानी उसकी गरीबी नहीं थी, परेशानी थी लोगों की बातें और रोज के ताने जो उसके हौसलों को कमजोर कर देते थे। उसी शाम रवि अपने छोटे से कमरे में बैठा होता है। कमरा शांत है, लेकिन उसका मन नहीं। रवि को बार बार वही सब लोगों की बातें याद आ रही होती है। किताब खुली है, नजरें शब्दों पर है, पर दिमाग कहीं और। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर मैं भी सबकी तरह बन गया तो मेरे सपनों का क्या होगा। मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। वो गहरी सांस लेता है और किताब पढ़ने की कोशिश करता है। कुछ लड़ाइयाँ बाहर नहीं, अंदर मन में लड़ी जाती है, और अक्सर सबसे ज्यादा थका देने वाली वही होती है। और दूसरी तरफ, देखिए बाबा, हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन बिना फीस के इलाज ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। डॉक्टर साहब, बस एक मौका और दे दीजिए। मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है। पिछले 5 दिन से आप यही कह रहे हैं। हमें भी नियम देखने पड़ते हैं। मैं सुबह होने से पहले कहीं से भी पैसे का इंतजाम कर लूंगा। बस आज रात मेरी बेटी का इलाज मत रोकिए, ठीक है? ये आखिरी मौका है। सुबह तक पैसे नहीं आए तो हमें इलाज रोकना पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं जरूर कहीं से पैसे लेकर आऊंगा। ये बाहर हवा अचानक तेज हो जाती है और कुछ ही पलों में तेज बारिश होने लगती है। रवि खिड़की से बाहर गिरती बारिश को चुपचाप देखता है, और तभी किसी के रोने की आवाज आती है। आवाज सुनकर रवि चौंक जाता है। ये इतनी रात को कौन रो रहा है? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। फिर वो बाहर की तरफ बढ़ता है। रवि बाहर आता है। अंधेरे में थोड़ा आगे से गिरकर बैठकर रो रहा होता है। रवि पूछता है, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? बेटा, आज किस्मत बहुत बुरी है। मेरी बेटी बीमार है, दवाई के लिए पैसे चाहिए। सुबह तक कुछ नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा। रवि की आंखों के सामने गांव वालों की बातें भूल जाती हैं। उसे अपनी हालत याद आ जाती है। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। फिर बहुत हिम्मत करके वो बोलता है, मैं अभी मदद नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। एक पल की खामोशी, आदमी की नजरें नीचे झुक जाती हैं। रवि कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर लौट जाता है, लेकिन उसका मन वहीं अटका रह जाता है। रवि बिस्तर पर करवट बदलता है, आंखें बंद करता है, लेकिन नींद नहीं आती। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। कुछ देर बाद बाहर बारिश और तेज हो जाती है। हर गिरती बूंद उसे अपनी कही हुई बात याद दिलाती है। अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया तो? नहीं, मुझे देखना चाहिए। आखिरकार वो उठता है और दोबारा बाहर चला जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। सिर्फ गीली जमीन, बारिश की आवाज और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। रवि ठहर जाता है। अरे वो यही तो थे। इतनी जल्दी कहाँ चले गए? उसकी आंखें भर आती हैं। काश मैं मना न करता। काश मैं वक्त में थोड़ा पीछे जा पाता। अगर रवि को वक्त से जुड़ा एक मौका मिल जाए तो क्या वो इस बार सब कुछ बदल पाएगा? जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो बार बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और अंदर से एक आवाज आती है, काश उस वक्त कुछ अलग किया होता। पार्ट 2 में मिलते हैं। अगर कहानी पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना।